शिक्षा के डायरेक्टर रवि प्रकाश सर ने शेड्यूल जारी कर दिया था। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि सातवें चरण की प्रक्रिया जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए उन्होंने 15 जुलाई तक रिक्ति भी जिलों से मांगा था, लेकिन उनकी आदेश इतनी सरल रूप में उनके अधिकारी मानते हैं कि अभी तक समय बीत जाने के बावजूद उनको रिक्तियां प्रोवाइड नहीं हुआ है उनके अधीनस्थ ऑफिसर्स के द्वारा। लेकिन हम लोग ये मेरा ख्याल है कि आप अगर अपनी बात को संक्षिप्त रखेंगे तो आपके दूसरे साथियों को मौका मिलेगा। जी जरूर। तो लेकिन इस बात को हम लोग मांग करते हैं कि यदि अधीनस्थ अधिकारी आपकी बातों को नहीं सुनता है, समय पर रोस्टर नहीं देता है, समय पर सीटों की गणना नहीं करता है, तो आप उस पर मर्जी क्यों दिखाते हैं, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बताइए कि ये जो परीक्षा की बात की जा रही है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जो पात्रता परीक्षा की, ये कब हुई थी? ये 2019 दिसंबर से हम लोग पास हैं। आप जो ये पात्रता परीक्षा है ये कब पास किया था? 2019 दिसंबर में पास की थी मैं। उसके बाद 3 बार हो चुका है, 3 बार से हम लोग पास करके बैठे हुए हैं। 3 बार कहा जा रहा है 6th फेज खत्म होगा तब 7th फेज आएगा। हम लोगों को कहा गया था कि जुलाई लास्ट में आप लोगों को नोटिफिकेशन दे रहे हैं। पिछले 2-3 महीने पहले हम सब 22 दिन तक आंदोलन में बैठे हुए थे। 22 दिन बैठे हुआ था, हम सबको बोला गया था कि एक नोटिस जारी हुआ था कि आप लोग जाइए, लास्ट जुलाई में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो हम लोग चले गए थे। अब हम सबको जैसे अब अगस्त शुरू हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि सितंबर में होगा तो ये होगा। अब हम सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। जब तक हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम सब यहाँ से नहीं हटेंगे। आपने कब पास किया था ये जो पात्रता परीक्षा? जी, दिसंबर 2019 में मैंने सीटेट पास किया। 6ठी चरण की उस समय बहाली चल रही थी। महज 14 दिनों का समय बता करके हम लोगों को बहाली से बाहर कर दिया गया। उसके बाद लगातार हम लोग शिक्षा मंत्री जी से लेकर के शिक्षा विभाग का दौरा किया। केवल आश्वासन दिया जाता है मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। अप्रैल में एक लेटर निकलता है 6ठे चरण के लिए काउंसलिंग का, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि इस काउंसलिंग के बाद 6ठी चरण समाप्त मानी जाएगी। विशेष काउंसलिंग के बाद 6ठी चरण समाप्त मानी जाएगी। लेकिन जहाँ समाप्त मानी जाती है वहीं से हमारे शिक्षा विभाग का जो प्रक्रिया होता है वह शुरू हो जाता है। 22 दिनों के आंदोलन के बाद माननीय अपर सचिव दीपक सर एक लिखित देखिए जो बात दूसरे लोग कह चुके हैं उसको दोहराइए मत। आप अपनी बात कहिए और संक्षेप में कहिएगा तो दूसरों को मौका मिलेगा। उस लेटर के अनुसार अब हम लोगों का 7वीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन जो है वह 2 महीना बाद ही विभाग ले, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगी तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चलते रहेगा। और यह आंदोलन कब उग्र रूप धारण कर लेगा? जी नहीं, ठीक है, हम दिखलाएंगे विकलांग को। आप बताइए कि आपकी जो है ये सारी बातें लोगों ने मुझे बताई कि भाई लोग परीक्षा पास कर चुके हैं। परीक्षा का मतलब एक इम्तिहान पास कर चुके हैं जिसके अनुसार ये मान लिया गया है कि वो टीचर बनने के योग्य हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? अब ये है कि उसके बाद कई चरण हो चुका है। लोगों की मांग है कि 6ठवें को ख़त्म करके 7वां जो है वो किया जाए। इसके अलावा क्या मांग है आप लोगों की? इसके अलावा जो मांग है वो बताइए। सर, एक ही हम लोग का यहाँ मांग है और मेरा और सबका कि जल्द से जल्द वो विज्ञप्ति दे दें। और जब तक वो विज्ञप्ति नहीं देंगे, इस बरसात के टाइम में ठनका पड़े कोई या जान भी चली जाए, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि सर हम अभी इतनी तकलीफ में हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम दिव्यांग हैं और लखीसराय से आए हुए हैं। और उसके बाद हमारे घर से भी पैसा मिलना बंद हो गया, तो हम किसी तरह ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। तो ये कब तक काम चलेगा? मेरे भाई जो साथ देते थे वो भी साथ देना बंद कर दिए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने तुमको आश्वासन दिए तब दिक्कत क्या है? तो हम कहते हैं कि सरकार की तो गलती हमारी नहीं ना है। हमने जो भी कैटेगरी उनका था पास करने का वो हम पास कर चुके हैं। ये बताइए कि आपने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जो पात्रता जिसको हिंदी में कहते हैं परीक्षा, वो कब पास की थी? ये दिसंबर 2019 में पास किए थे और दोबारा हम जनवरी 2021 में भी पास कर किए, 2 बार पास कर गए हैं सर। तो 2 बार आपने 2019 और 2021 में, मतलब कि आपको ये पात्रता परीक्षा पास किए हुए 2 साल हुआ है। लेकिन आपके बहुत सारे साथी हैं जो कि इससे ज़्यादा कहीं जो है वो सालों साल। इसको हम क्लियर इस प्रकार से करना चाहेंगे। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है और बिहार में जो शिक्षक नियोजन की प्रणाली है उसमें होता है क्या, केंद्रीय
जो होता है सीटेट होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो साल में 2 बार लेना नियमानुसार था, जो कि 2 बार नहीं लिया जा रहा है, 1 बार लिया जा रहा है, जो कि 19 में लिया गया था, 20 में लिया गया था, 21 दिसंबर में लिया गया था। तो हमारे अधिकतर साथी जो है 2019 दिसंबर से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं और शिक्षक बिहार में शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। तो कुछ साथी, मैक्सिमम साथी लगभग 70% थिएटर पे काम नहीं होता है तो जिम्मेदार आप हैं। मौजूदा सरकार और मौजूदा सचिवालय में जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उन सब लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप कार्यशैली सुधार लीजिए, कार्यशैली सुधार लीजिए। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आप उस अधिकारी पे एक्शन तो ले सकते हैं जी। तो इसका जिम्मेदार वही है। सर, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं ये हमारी विडंबना है। कारण क्या है कि 6 चरण जो है वो बीरबल के खिचड़ी बन गई है, जो पक ही नहीं रही है और बहाना इसी का चल रहा है। आप ये बताइए कि इनके हिसाब से तो जो है शिक्षा मंत्री जो वहाँ के सचिव हैं वो जिम्मेदार है, आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार? बिल्कुल वही जिम्मेवार है। यदि शिक्षा के वरीय पदाधिकारी हुए हैं तो उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि 7वां चरण का विज्ञापन अविलंब जारी हो। शिक्षक और छात्र का अनुपात 70:1 है। आवेदन लिए जाएं और ऑनलाइन सेंट्रलाइज के माध्यम से विभाग के द्वारा ही जो है हमारा मेधा सूची तैयार किया जाए, जिससे आम अभ्यर्थियों को परेशानी न हो और कोई सीटें न बच पाएं, क्योंकि हर साल बहाली में सीटें बच जाती हैं। एक बहाना बनाते हैं। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं अब बोले हैं सितंबर, क्योंकि मैं तो उनको 4 साल से देख रहा हूँ। फिर सितंबर के बाद क्या कहेंगे कि चुनाव है, वो चुनाव में फिर 2 महीना टालेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको किस तरह लटकाना है। तो इसीलिए सर हम एक ही मांग करते हैं कि सर मुझे एक शेड्यूल जारी कर दिया जाए चुनाव